जहां एक और आधुनिकता की दौड़ बहुत तेज है, वहीं दूसरी ओर संस्कार, धर्म, अध्यात्म उनका भी जो है बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। धर्म को, लोगों को धर्म से, संस्कारों से जोड़ने का काम भी बखूबी तेज चल रहा है। नमस्कार फरीदाबाद, सर्वप्रिय भारत से डॉक्टर उषा शर्मा मौजूद हूँ इस समय सेक्टर 48 हनुमान मंदिर में, जहां आज भागवत कथा का समापन हुआ। बहुत ही श्रद्धालुओं ने आनंद में उनका श्रवण किया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बांदा से, चित्रकूट धाम से लवलेश द्विवेदी जी, जो कि कथा व्यास यहाँ पर कर रहे थे। इन्हीं से जानते हैं आज जो है धर्म और अध्यात्म से जुड़ने की ये पहल लोगों को किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे, सबको जय जय श्री सीताराम जी। बड़े सौभाग्य का विषय रहा। श्री हनुमान मंदिर जो सेक्टर 48 फरीदाबाद में है, यहाँ के जो श्री महंत हैं श्री भोलानाथ जी, उनके परम सानिध्यता में ये 10वीं कथा का आयोजन श्री राम मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर और देवी जी और भी अन्य देवी देवता हैं। और परम सौभाग्य का विषय ये है कि इस मंदिर की नींव का निर्माण, या यूं कहें कि प्रतिष्ठा, जिस समय बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण हुआ उस समय इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हनुमान जी की। और श्री राम जी की अयोध्या में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन यहाँ श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है और बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा है। हम 28 तारीख से यहाँ पर कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका आज 7वां एवं विश्राम दिवस था। कल हवन और भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भंडारे में आएं और आध्यात्मिक और ज्ञान का जो समन्वय था अधिक मास के उपलक्ष्य में, उसको सभी भक्तों ने मिलकर के सार्थक बनाया और भंडारे को भी सब आप लोग मिलकर के सार्थक बनाएं। जय जय श्री सीताराम। पंडित जी, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो था, जो भागवत गीता जो है, भागवत का कथा का आयोजन किया गया 7 दिन तक, और पिछले जो है 10 सालों से चल रही है ये 10वीं भागवत का कथा का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य इसके पीछे रहा? इसको समाज और युवाओं से के जीवन में जो है किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते? जी देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास भगवान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा सुगम साधन है। भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवान का सत्संग प्राप्त करने के लिए, भगवान की कथा से जोड़ने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, तो इस उपलक्ष्य में जो है श्री भोलानाथ जी ने हमारे इस कथा का आयोजन रखा था, जिससे समस्त फरीदाबाद वासियों का मंगल हो। समस्त फरीदाबाद के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, भक्त हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, या जो मंदिर का ट्रस्ट है, इन सब का मंगल हो और भगवान सबका कल्याण करें, सबको भक्ति की प्राप्ति हो, इसलिए कथा का आयोजन रखा गया है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जुड़ने के लिए और अपने सनातन के लिए सब कुछ करने के लिए ये हम लोग आह्वान करते हैं कि सनातन के जितने भी रक्षक हैं, युवा हैं, हमारे भाई लोग हैं, सब सनातन के लिए अपने आप को बिल्कुल कट्टर सनातनी बनाएं, और सनातन का जहां पर ध्वज कमजोर पड़ता दिखे वहीं पर अपनी ध्वजा लेकर के और कमजोर भाइयों के साथ में खड़े होकर के और धर्म की ध्वजा को ऐसे ही लहराते रहें, जैसे हमारे भोलानाथ जी इस मंदिर में धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर की नींव रखने वाले पंडित भोलानाथ शास्त्री जी हैं। इनसे भी जानते हैं, पिछले बहुत इन्होंने मेहनत करी। आज ये मंदिर जो है, हम इस जिस प्रांगण में खड़े हैं, बहुत भव्य मंदिर कहते हैं जिसको कहते हैं, उसका जो है निर्माण करवाया। हम सब के श्रद्धालुओं के सानिध्य में रहकर जो है ये मंदिर का निर्माण किया गया, और कथा का आयोजन जो है वो भी पिछले 10 वर्षों से लगातार करते। खाली कथा का आयोजन ही नहीं, और भी इनकी बखूबी बताते हैं, ये हर नवरात्रों में जागरण चौकी भी करवाते हैं। और तो और कोई भी कैसी भी विपत्ति, जैसे पीछे कोविड काल आया, कोविड काल में भी इन्होंने सभी जितने भी मुसीबत में थे उनका भी साथ दिया। तो आप जानते हैं भागवत कथा से संबंधित क्या कहेंगे भोलानाथ जी? आपने इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया
और ये भागवत कथा का आयोजन किया। इसको धर्म से, अध्यात्म से कैसे जोड़ते हैं, आज युवा पीढ़ी जो है कैसे दूर होती जा रही है क्या? इसीलिए पुरुषोत्तम मास में मैंने श्रीमद् भागवत कथा का कि हमारा सनातन धर्म जो है हमेशा उसका ध्वजा हमेशा ऊंचा रहे, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, सभी से मेरे यहाँ जितनी भी यात्राएं होती हैं वो हनुमान मंदिर में ही उनका, जैसे प्याली चौक से आई वो हमारे मंदिर में ही उसकी समाप्ति होती है। उनका भी मान सम्मान, और हर युवा को एक ही मेरा लक्ष्य है कि उस सनातन धर्म की ध्वजा का हमेशा ध्वज ऊंचा रहे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, फरीदाबाद निवासियों से एक ही मेरा उद्देश्य है कि अपने धर्म को, अगर धर्म है तो हम हैं, धर्म सबसे पहले। जी, युवाओं को गीता से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या उनके लिए क्या संदेश देंगे? गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म की रक्षा करो। धर्म की अगर रक्षा करोगे तो स्वयं तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अगर धर्म ही नहीं रहा तो तुम जी रह के करोगे क्या, हिंदू कहाँ रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया कि धर्म की जो है रक्षा जो है सर्वोपरि है। क्या भविष्य में भी ऐसे धार्मिक आयोजनों का जो है करते रहेंगे? हमेशा जब तक मेरी श्वास है तब तक ये अच्छे से अच्छे श्रीमद् भागवत हो या रामलला की जैसे भव्य शोभा यात्रा हो 22 जनवरी को, और दिसंबर के महीने में बजरंग दल की जैसे निकलती है, सब में मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, उनसे भी करता हूँ कि धर्म की रक्षा कीजिए। जैसा नाम वैसा काम, भोलानाथ जी आपका नाम है। शिव भक्त जो है कावड़िए आते हैं या विश्राम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आयोजन जो किया जाता है, क्या कहेंगे? उसमें शिवरात्रि भी आने वाली है। शिवरात्रि भी आने वाली है, सावन का महीना भी आने वाला है, कांवड़ यात्रा, उनके लिए भी विशेष रूप से बहुत अच्छी सुविधाएं। और मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कांवड़ियां लेके आए और अपने मंदिर में जल और उनकी भव्य स्वागत की व्यवस्था कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारे साथ यहाँ पे आचार्य जी हैं। बिल्कुल, राधे राधे। चित्रकूट धाम से आया हुआ हूँ। एक बार तो मैं चित्रकूट धाम की जय बोलना चाहता हूँ। बोली चित्रकूट धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं एक बात सत्य बताऊं आप लोगों को, धर्मेण धारते पृथ्वी, धर्मेण तपते रवि, धर्मेण भाति वायुश्च, सर्वं धर्मं प्रतिष्ठितम्। हम धर्म करेंगे तो इस पृथ्वी का दर्शन पा सकेंगे। हम धर्म करेंगे तो वायु के द्वारा भी हमारा प्राण जीवित रहेगा, और संसार सागर में सब कुछ धर्म के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप धर्म के पथ पर चलें। धर्म के पथ पर चलने का मतलब क्या? आप दीन दुखियों की सहायता करो, दया सर्वभूतेषु, हर एक जीव के ऊपर दया करो। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी के ऊपर अत्याचार करें। हमारा धर्म ये कहता है कि हमारे इस सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति आवे उस सबकी रक्षा करो और धर्म की ध्वजा फहराते रहो, राजा रामचंद्र जी का गुणगान करते रहो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आचार्य जी, एक सवाल मेरा आपसे भी, आज के तनावपूर्ण जीवन में गीता जो है कितना मार्गदर्शन देती? गीता वास्तव में हमारा ये जीवन सुंदर अच्छा बनाती है, बड़ा ही सुशील बनाती है। गीता के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी अधर्मियों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। अधर्म पथ पर जो लोग चले हैं, जैसे दुर्योधन आदि चले, पांडवों के ऊपर अत्याचार किया, तो पांडवों के द्वारा उन कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की गई है। यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वही विजय की ध्वजा लहराती रहती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देखा आपने यहाँ पर आचार्य थे, कथा व्यास जी थे, जो कि बांदा चित्रकूट धाम से आए हुए थे, जिन्होंने कथा का वाचन किया। बहुत सुंदर कथा यहाँ पे जो है वाचन किया गया। श्रद्धालुओं ने तन्मयता से आनंद लिया और जैसे कहते हैं कि सोने पे सुहागे का काम करना, ऐसा भी बताया भी गया।
कि धर्म के प्रति जो है, धर्म की रक्षा करना, धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म है तो हम सब है। तो इसी प्रकार से आगे शिवरात्रि भी आने वाली है। सेक्टर 48 हनुमान मंदिर में, जैसा कि भोला पंडित जी ने बताया हमें, फिर यहाँ पर आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा। कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाओं का यहाँ पर जो है पूरा व्यवस्थित जो है प्रबंध जो है वो किया जा रहा है। एक सवाल इनसे और पूछेंगे हम भोला पंडित जी से। भोला पंडित जी से हमारा एक सवाल है। पंडित जी, पिछले 7 दिन से ये कथा का आयोजन किया जा रहा था। मुख्य अतिथि के रूप में भी किसी ने शिरकत की यहाँ पर? मुख्य रूप से इस बार जो है मेरा एक उद्देश्य था कि किसी को मुख्य रूप से अतिथि नहीं बनाना है। जितने अपने फरीदाबाद के माताएं, बहनें, भाई, सभी को मैंने इस बार एक समूह, एक तरह का ही कि धर्म के प्रति किसी को ऊंच और नीच ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, इन्होंने पंडित जी ने ये बताया कि कोई भी जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं है, सभी अपने आप में मुखिया के रूप में जो है यहाँ पर कथा का जो है श्रवण करेंगे, कथा को सुनेंगे और कथा में शामिल होकर अपने जीवन को भी जो है सफल बनाएंगे। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन परवीन बांकुरा के साथ सर्वप्रिय भारत से डॉक्टर उषा शर्मा की रिपोर्ट।